Question number 7 is what will happen if wheat is sown in a kharif season? तो अगर खारिफ सीजन में हम क्या करते हैं, हम wheat को उगाते हैं, so what will happen? So जो वीट क्रॉप होता है वो बेसिकली डिस्ट्रॉयड हो जाती है जब आप उसको एक ऐसे सीजन में बोने की कोशिश करते हो जो कि उसके लिए फेवरेबल नहीं है. सो व्हाट विल हैपन, आपका क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. अब उसके रीज़न क्या है कि वो डिस्ट्रॉय क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल टेम्परेचर, पेस्ट एंड एडेप्टल कंडीशन. तो क्योंकि उसका जो टेम्परेचर उसको चाहिए उसे वो नहीं मिलता, वहाँ पर पेस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है. और जो उसका अडेप्टेबल कंडीशन है, मतलब उस प्लांट को ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस रिक्वायरमेंट है, जो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो पूरा नहीं होता है इन अनदर सीजन. दैट इज़ वाई दे आर स्पेशलाइज टू पर्टिकुलर क्रॉप्स की. ये खारिफ क्रॉप में ये एग्जाम्पल्स हैं एंड द राबी क्रॉप में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड किया गया है कि उस टाइम पे वो क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो करती है, वाइल दूसरी में वो अनफेवरेबल कंडीशन में अच्छे से ग्रो नहीं करती, इवन वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है. कहते हैं ना फसल ख़राब हो गई. सो खारिफ केम ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो अगर हम खारिफ की बात करते हैं तो वो कब आता है? वो रेनी सीजन में आता है. हैंस इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया टू ग्रो वीट इन अ खारिफ सीजन. तो जो वीट है दैट डजेंट रिक्वायर दैट मच ऑफ वाटर, तो उसको रेनी सीजन वाला एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं चाहिए. सो दैट इज़ वाई वो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो जो क्रॉप जिस सीजन में होती है दैट इज़ अप्रोप्रिएट और उसमें वो अच्छे से ग्रो करती है. सो दैट इज़ वाई आप इंटरचेंज नहीं कर सकते. आफ्टर दैट द क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ अ क्रॉप. तो अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर बार बार क्रॉपिंग करे जा रहे हो, मतलब आप कोई ना कोई बीज लगाए जा रहे हो, आप उसको रेस्टिंग का टाइम नहीं दे रहे हो बेसिकली. सो व्हाट विल हैपन टू द सॉइल, सॉइल पर उसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. प्लांट रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ. वी आर अवेयर अबाउट इट कि प्लांट्स को क्या चाहिए, उनको रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, उनको न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ के लिए. बट विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट प्लांट कैन डाई. तो बट अगर आपके प्लांट को जो है वो क्या नहीं मिलता, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, तो आपका प्लांट क्या करता है, वो मर जाता है, डाई कर जाता है. बट जब आप कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन करते हो क्रॉप्स की, तो उससे क्या होगा, कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो डिप्लीट कर जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे. अब वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट है जो कि कम हो जाते हैं जब आप कॉन्टिन्यूस क्या करते हो, क्रॉपिंग करते हो. तो वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. सो ये क्या करते हैं, ये आपके सॉइल के अंदर कम हो जाते हैं. और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जो कि एक्चुअल में कम कर जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ अ यील्ड. और इसकी वजह से क्या है, अगर आपको न्यूट्रिएंट अच्छे से नहीं मिल रहा है तो आपका जो यील्ड है वो भी कम हो जाएगा. एंड ड्यू टू दैट क्या होगा, आपका जो क्रॉप है वो अच्छे से यील्ड नहीं देगा. तो जो किसान है उसका जो मेन काम है, मतलब उसको तो एक अच्छा यील्ड चाहिए, वो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा आपका सॉइल कि उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो ख़राब हो जाएगा, आपका सॉइल का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा. इवन उसका जो बाइंडिंग करने का कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को अपने पास रखने की कैपेसिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है. Now the question number 9 is what are weeds and how can we control them? So what are weeds? तो weeds क्या होते हैं, जो undesirable plants जो है वो आपके फील्ड में या क्रॉप में जब ग्रो कर जाते हैं. सो दीज वर द अनडिज़ायरेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली, जो कि नेचुरली ग्रो कर जाते हैं आपके क्रॉप के साथ साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी नोन एज द बेसिकली वीड्स. तो ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स है ये तो वीड्स हो गए. अब वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोसेस या मेथड हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं वीडिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, हम उसे टिलिंग कर देते हैं या फिर हम उसको बेसिकली अपरूटिंग करते हैं. और हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जो वीड्स है उसको किल कर देते हैं. आइदर हम उसे जड़ से फाड़ दें या फिर हम उसे बिल्कुल बेस से कट कर दें. सो द मेन थिंग इज़ कि हम उसको ड्राई अप करने के लिए छोड़ भी देते हैं. काफ़ी किसान क्या करते हैं, उनको उखाड़ देते हैं, मतलब का जो रूट है वो ऊपर मतलब उखाड़ दिया एंड आफ्टर दैट वो फील्ड पर ही छोड़ देते हैं. तो उसके बाद वो सूखते हैं और क्या होता है, आपके जो सॉइल है सॉइल में ही मिल जाते हैं और उनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो वापस से इंक्रीज हो जाता है.
और वीड का एक प्रोसेस ये भी है कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप वीडीसाइड्स का यूज़ कर सकते हो। वीडीसाइड्स आर द बेसिकली सम केमिकल्स जो कि आप क्या कर सकते हो, आप डाइल्यूट करके उनको यूज़ कर सकते हो। सो वीडीसाइड्स आर द सर्टेन केमिकल्स जो कि फार्मर्स यूज़ करते हैं, बट अगर फार्मर्स जो है इनको बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते हैं तो वो उनकी हेल्थ के लिए भी डेंजरस होते हैं। सो दैट इज़ वाई वीडीसाइड्स का कम यूज़ करना ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। After that, arrange the following boxes in a proper order to make a flow chart. So आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का। मतलब कैसे कैसे पूरा प्रिपरेशन पूरा प्रोसेस जो है वो होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉयल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं हमारी सॉयल को टिलिंग और लेवलिंग से, देन ओनली हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आफ्टर दैट द प्लगिंग द फील्ड। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्लगिंग करना पड़ता है, मतलब हमें टिलिंग और लेवलिंग, हमें जो आपका बंजर नहीं, जो आपका ज़मीन है उसको क्या करना पड़ता है, प्लग की हेल्प से जो है वो थोड़ा सा फाड़ना पड़ता है बेसिकली, ताकि जो आपका सॉइल है वो ऊपर नीचे हो सके और उसका जो न्यूट्रिएंट होता है वो अबव भी आ सके। ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ द शॉइंग। शॉइंग में आप क्या करते हो, आप सबसे पहले देखते हो कि कौन से सीड जो है वो अप्रोप्रिएट है, आप उसे वाटर में देखते हो। जो भी आपके अच्छे वैरायटी के जो सीड्स होते हैं आप उसको क्या करते हो, आप उसको बोते हो विद द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस और अप्रोप्रिएट डेप्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज़ द मैन्योरिंग, क्योंकि जब हम बहुत टाइम तक क्या यूज़ करते हैं, सॉइल को ओवर यूज़ कर लेते हैं, बार बार क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो जाता है। एंड फॉर दैट हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, जो कि फील्ड में ही प्रिपेयर हो जाता है बाय द फार्मर्स। हम वो अपनी फील्ड्स में डाल देते हैं, सो दैट उनका न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो थोड़ा अच्छा होए और आपका क्रॉप जो है वो अच्छे से बूस्टअप करके बाहर आए। आफ्टर दैट द इरिगेशन, अब आपने मैन्योर ऐड कर दिया तो अब आप क्या करोगे, आप उसको वाटर प्रोवाइड करोगे, मतलब एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम आप क्या प्रोवाइड करोगे, उसको वाटर दोगे। पानी की ज़रूरत तो होती ही है फॉर अ फोटोसिंथेसिस, एंड वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। हमने दो मेथड्स के बारे में भी बात किया था जो कि वाटर को कंजर्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द ड्रिप इरीगेशन, जिसमें ड्रिप बाय ड्रॉप जो है पानी आपके पेड़ों की जड़ तक जाता है। एंड द सेकेंड वन इज़ द स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें कि रेनी वाला सीजन बेसिकली आता है, ऊपर रोटेटिंग नोजल लगा रहता है जो कि आपको बारिश वाला फील देता है आपकी फील्ड को। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, अब इरीगेशन हो गया, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट इज़ द हार्वेस्टिंग। अब हम उसको कट करेंगे, मतलब जो आपका क्रॉप जो है वो डेवलप हो चुका है, अब आप उसको कट करोगे, सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द हार्वेस्टिंग। एंड आफ्टर दैट द सेंडिंग क्रॉप्स टू द शुगर फैक्ट्री। फिर आप क्या करोगे, आप जो शुगर फैक्ट्री में जो है वो उन क्रॉप्स को सेंड कर दोगे, वहाँ पर ले जाओगे, देन ओनली शुगर का जो प्रोसेस है दैट विल बी अकर। After that, the next question is complete the following word puzzle with the help of a clause. So there are some clause, आपको इसकी help से puzzle को solve करना है। अब the first thing is down। अगर हम down की बात करते हैं, provide water to the crop। जब आप क्या करते हो, आप क्रॉप को जो है वाटर प्रोवाइड करते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट विल बी नोन एज द इरीगेशन प्रोसेस। तो आप यहाँ पर भर सकते हो, दैट इज़ द इरीगेशन। आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज़ दैट कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। जब आप क्रॉप ग्रेन्स को जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है एक प्रॉपर कंडीशनिंग में रखते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट विल बी नोन एज द स्टोरेज। सो यू कैन फिल इट ओवर हेयर कि उस प्रोसेस को हम स्टोरेज कहते हैं, जब हम काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी क्रॉप को जो है वो बहुत आराम से, मतलब सब चीज़ों से बचा कर रखते हैं। आफ्टर दैट द सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। तो जब हम लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, एक ही तरह के प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, सो दैट विल बी नोन एज द क्रॉप। सो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो कि यहाँ पर आएगा क्रॉप। आफ्टर दैट क्रॉस की बात करते हैं नाउ, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप। तो वो मशीन जो कि मैच्योर क्रॉप के लिए यूज़ होती है दैट विल बी नोन एज द हार्वेस्टर। सो यू कैन राइट इट ओवर हियर। सो दीज वर द हार्वेस्टर।
आफ्टर दैट अ राबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। तो राबी क्रॉप जो कि एक तरह के पल्स ही है, तो उसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है? दैट विल बी द ग्राम. सो यू कैन फिल इट ओवर हियर, GRAM. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम अ चाफ. तो जो चाफ मतलब छिलका होता है, उसमें से जब आप अपने ग्रेन को जो है वो क्या करते हो, सेपरेट करते हो. सो दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज द विनोइंग. ये आपने क्लास 6 में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो इसके अंदर, दैट दिस इज द इरिगेशन, देन द हार्वेस्टर, स्टोरेज, ग्राम. So this is a gram, this is a winnowing, crop, irrigation, harvester, storage. I hope it is clear to all. So thank you for watching. Now your chapter is completed. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so you can subscribe it for more videos. And here in this channel you will get each and every chapter explanation in a Hindi and English as well. So thank you for watching and have a nice day.